नमस्कार, आपका स्वागत है रैम्पो चैनल में। जितना सुनना जरूरी है ये हम सोच भी नहीं सकते कि जब आप सही सुनते हैं तभी आप सही बोल पाते हैं। ये जीवन के लिए बहुत जरूरी है और जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं सुनना और बोलना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये बेवजह का ज्ञान क्यों दे रहा हूँ। मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। मेरे साथ आज हमारे स्टूडियो में हैं वीरेंद्र सावंत जी, जो कि डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट हैं कोटक लाइफ में, और डॉक्टर राम से तो आप परिचित हैं। डॉक्टर राम, जो मैंने अभी बोला क्या वो सही बोला? या एग्जैक्टली एंड हम लोगों ने बहुत सारे एपिसोड और सीरीज किए हैं एक्चुअली, एंड मैंने बताया है कि क्यों इम्पोर्टेंट है, और मैंने बहुत बार बोला है कि अगर ये सुनना और समझना और हियरिंग अगर हम लोग अप्रोप्रिएटली रखें तो आप कोई भी जॉब के लिए वेल क्वालिफाइड है और आगे में आपका फ्यूचर जो है हमेशा ब्राइट रहेगा। वीरेंद्र जी, पिछले कुछ समय से जब से कोविड आया है, एक तो वैसे ही जनरली ये बात कही जाती है कि ज़्यादा मोबाइल सुनना हमारे कानों पे गलत इम्पैक्ट डालता है। कोविड के आने के बाद वर्क फ्रॉम होम का आनंद तो लोगों ने लिया, लेकिन उसके साथ साथ एक जो बहुत बड़ी चीज़ हुई वो ये हुआ कि ज़्यादातर समय उनको अपने कानों में ईयरफोन लगाकर जूम की मीटिंग्स या और जो तरीके हैं उनकी मीटिंग्स अटेंड करने में लगने लगे। और इनफैक्ट अब सच्चाई ये है कि जब आप ऑफिस शुरू भी हो गए हैं, बावजूद इसके बहुत सारा समय लोगों का आज भी मीटिंग्स में लगता है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें आप महसूस कर रहे हैं कि वर्कफोर्स को दिक्कत आ रही है हियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, जब तक कोविड नहीं भी था मैंने उस वक्त भी देखा कि जो हमारे जनरली जो मतलब थाउजेंड्स में सेल्स फोर्स हैं, दे आर इंटरेक्टिंग ऑन कॉन कॉल्स, है ना। उनके कॉन कॉल चलते थे तो दिन में 4-5 बार कॉन कॉल चलते थे और वो टेलीफोन में लगे रहते थे। लेकिन जब कोविड आया तो वी फाउंड अ न्यू वे, और वो जूम, माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशंस, और उसमें लोग आने लग गए। अब उनमें आने के बाद सारा काम उसी पे करने लग गए। पहले क्या होता था, हम फिजिकल मीटिंग भी करते थे, लेकिन उस दौरान तो 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे हम लोग सिर्फ जूम पे ही मीटिंग किया करते थे। और उस पे क्या हुआ कि ईयरफोन लगा के वो मल्टीपल्स मीटिंग चल रहे होते थे, और वो सारा मल्टीपल मीटिंग्स ईयर को काफी अफेक्ट किया। इट अफेक्टेड आवर ब्रेन ऑल्सो, है ना। लोग कभी काफी थके थके फील करने लग गए और काफी प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज, कंप्लेंट्स आए। दिस इज करेक्ट। डॉक्टर राम, अब क्योंकि देखिए काम भी करना है, जीवन भी चलाना है, सब चीजें चलनी जरूरी हैं। सबसे बढ़िया होता है कि बैलेंस किस तरह से किया जाए। क्या आप ने कभी किसी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच किया इस चीज के लिए कि उनके एम्प्लॉयज के लिए या उनकी जो वर्क फोर्स है या जो लोग भी उनके साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए हियरिंग की जो जांच है, जो कि हम एम्फेसाइज करते हैं, वो कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है समय समय पे? कई कॉर्पोरेट जो कंपनीज हैं एक्चुअली वो लोग हम लोग से एसोसिएटेड हैं, और जहाँ पर इंडस्ट्रियल, मोस्टली रिलेटेड विद इंडस्ट्रियल और यूनाइटेड पोस्टल सर्विसेज और कुछ आईटी सेक्टर्स आल्सो एक्चुअली। सो वो लोग जुड़े हुए हैं, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ही कंसर्न है और हमेशा चाहते हैं कि उनका हियरिंग चेक हो टाइमली और देखा जाए कि वो सब कुछ वो सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं एक्चुअली। और जब हम लोग बहुत सारे पेशेंट्स देखते हैं तो उसमें जब ऑक्यूपेशन देखते हैं तो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, उनको टिनाइटिस की प्रॉब्लम होती है, तो कोई इंडस्ट्रियल वर्कर होते हैं या पायलट्स होते हैं, उनको हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम होती है, कभी स्पीच रिकॉग्निशन पुअर रहता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम हमेशा डे टू डेज क्लिनिकल ओपीडीज में हम लोग देखते रहते हैं एक्चुअली। वैसे ही कोटक महिंद्रा बहुत सारा कम्युनिटीज वर्क में हम लोगों ने किया है काम एक्चुअली। वहाँ पर भी देखा है कि कुछ एम्प्लॉयज को के साथ इस तरह की इश्यूज
आते रहते हैं। सो हम चाहते हैं कि जितने भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज हैं जो अपने एम्प्लॉय को ऑनलाइन सर्विसेज करा रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि सभी एम्प्लॉयज का एक बार हियरिंग चेक करा ले और टाइमली और फॉलो अप कराते रहें। उससे क्या होगा कि वो पता चल जाएगा कि उनका हियरिंग और ऑडिटरी सेंसिटिविटी कैसा है और कैसा रिएक्ट कर रहा है। वीरेंद्र जी, जैसा कि अभी डॉक्टर राम ने बोला कि इन्होंने कोटक के साथ भी एक कैंप किया, अगर मैं आपसे सही मतलब पूछना चाहूं कि जो जिन भी एम्प्लॉयज ने या जो भी लोग और जुड़े हुए हैं कोटक लाइफ के साथ, उन लोगों ने उस टेस्ट को जब कैंप के दौरान अपनी जांच कराई होगी तो उनका एक्सपीरियंस क्या रहा? क्या उनमें से कुछ ऐसे थे जो कि अलार्मिंग सिचुएशन में थे, उनको क्या फायदा हुआ अगर हुआ तो, या कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल सिचुएशन अभी यहीं से शायद शुरू होने वाली है खराब होने के लिए? बिल्कुल आपने सही कहा। हमने बहुत सारी एक्टिविटीज की इनके साथ, और एक्टिविटीज के दो ही मकसद हुआ करते थे। एक तो एम्प्लॉयज के जो हमारे सीनियर एम्प्लॉयज हैं जिनका एज 50, 55, 60, और हमारे बहुत सारे कंसल्टेंट भी हैं जो 60 एंड अबव हैं, जो हमारे साथ मिलकर काम करते हैं। दे आर द बेसिकली डिसीजन मेकर्स ऑफ द सोसाइटी, स्पेशली फॉर इन्वेस्टमेंट, बिकॉज अपने फैमिली में भी वही गाइड करते हैं और आने वाले कस्टमर्स को भी वो गाइड करते हैं। Because of their experience, because of their gray hairs, whatever earned they have earned since last 35, 40 years working in society in different organization. तो वो लोग हमारे बड़े important customer हैं। उनको issues थे and they have improved a lot because उनको timely ये checkup मिलता रहा। दूसरा जो हमारा एंड था वो ये था कि जो हमारे कस्टमर हैं, since we are in the social services, our business is basically depends on the society's well-being, especially financially. So insurance, life insurance depends especially on the health part. If you are healthy, then only we can give you insurance. If you are not, we will not give you. Such awareness program was vitally done by Rampo Clinic, and we tried to make them understand, see, this is the hearing checkup or the audiology, whatever terminology we use. So this checkup is okay, but at the same time, what complications you will be feeling after that you have to stop now only. And our people got this guidance. They did accordingly their own treatment also. So व्यूअर्स, आपने एक बहुत, अगर आप मिस कर गए तो मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। वीरेंद्र जी ने एक बात बोली है कि बीमा जो है ना वो उसी को मिलता है जिसका हेल्थ सही होती है। समझ गए ना आप? अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है तो बीमा भी नहीं मिलेगा आपको। तो बीमा कम से कम अपनी सही समय, हेल्थ से सही है तो बीमा ले लीजिए। डॉक्टर राम, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप एक ऑडियोलॉजिस्ट हैं, प्रैक्टिसिंग करते हैं अपनी, जब ये कैंप लगते हैं, आप जाते हैं, लोगों को बताते हैं, समय लगाते हैं, पूरी टीम जाती है, आपका क्या एक्सपीरियंस है? सबसे पहले एक्चुअली ना बहुत सारे जगह ना मेडिकल कैंप लगती है, तो उसमें ऑडियोलॉजी जो हियरिंग एंड स्पीच सर्विसेज है, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी की, वो मिसिंग रहती है और कई लोग जो है इसको ना अवेयर नहीं है एक्चुअली। तो ये सर्विसेज लगभग ना के बराबर होती है अपने कम्युनिटीज में एक्चुअली। हमारा ये करने से और बहुत जगह हम लोगों ने किया है, इससे अवेयरनेस स्किल्स बहुत बढ़ा है और ना हम चाहते हैं कि इतना ज्यादा अवेयरनेस स्किल्स हो, बिकॉज डिसेबिलिटीज, हियरिंग डिसेबिलिटीज अपने कंट्रीज में ग्रेजुअली बहुत ज्यादा हो रही है एक्चुअली। ड्यू टू ऑफ, मैंने बहुत सारे एपिसोड किया है क्या कारण हो सकता है, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनके कारण हियरिंग लॉस बढ़ते जा रहे हैं एक्चुअली, और स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो रहा है। सो ये सब एड्रेस हमको करना था और हम लोगों ने बहुत अच्छा किया है, कई लोगों को अवेयर किया है, अवेयरनेस बढ़ाया है और वो एजुकेट होकर करके वो लोग रिहेबिलिटेट हो रहे हैं एक्चुअली। इसके लिए यही चीज ना हम लोगों को अच्छा लगता है। एक मैं ऐड करना चाहूंगा, एक जब याद हो आपको तो हमने बच्चों के लिए अर्ली इंटरवेंशन प्लान एक्टिविटी किया था। उस अर्ली इंटरवेंशन में क्या होता था कि जो बच्चे जन्म लेते हैं 3 साल 4 साल, तो पता नहीं चलता कि बच्चे सुन पा रहे हैं। मतलब जनरली जो थोड़े जो मीडियोकर फैमिलीज हैं वो इस बात का केयर नहीं कर पाते हैं। हमने ऐसे जगहों पर भी जाके उन बच्चों का जांच किया और उसमें बहुत सारे लोगों ने इस बात से इंप्रेस भी हुए, ट्रीटमेंट भी लिए और कोटक के साथ वो अच्छे जुड़े भी। तो ये आपने बहुत सही कहा, क्योंकि अक्सर जब बच्चा छोटा होता है तो
जब वो रिएक्ट नहीं कर रहा होता हम कहते हैं ये बड़ा शांत बच्चा है, चुप बैठा रहता है, बट हम शायद समझ नहीं पाते कि उसके साथ क्या समस्या चल रही है। नहीं, Yeah, and I'm always thankful to corporate like Kotak, and I request जो भी कॉर्पोरेट लोग आगे करके और अवेयरनेस कैंप करें और ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज अवेयरनेस कैंप करें, तो उसके लिए ना कम्युनिटीज एंड सोसाइटीज आपका बहुत बड़ा थैंकफुल रहेगा। सो व्यूअर्स, हम में से ज्यादातर लोगों का जीवन यापन बोलने और सुनने की कला पे होता है। तो जितने लोग बोलने और सुनने की कला पे अपना जीवन यापन करते हैं, वो कम से कम साल में एक बार अपनी इन दोनों चीजों का चेकअप जरूर कराएं, क्योंकि जो भी आप कर रहे हैं वो इसके दम पे कर रहे हैं। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रैम्पो चैनल के साथ।